पार्टी को नतमस्तक सेवा जोहार करता हूं। मैंने क्या कहा, गोलवारा की संस्कारधानी और गोलवारा गणतंत्र पार्टी के द्वारा प्रस्तावित गोलवारा राज्य की राजधानी गढ़ा जबलपुर, गोलवारा गणतंत्र पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि मध्य प्रदेश में गोलवारा राज्य हम बनाएंगे तो वहां राजधानी हमारी जबलपुर रहेगी करके। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। इस पावन पार्टी को मस्तक पे लगाते हुए परम शक्ति बड़ा और नतमस्तक सेवा जोहार करता हूँ। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष परम सम्माननीय अमर सिंह पोर्ते जी आपकी चरणों में अनिल भरवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और गोलवारा गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में पालीताना थाना क्षेत्र के विधायक, जिनके नेतृत्व में आज माटी जोहार यात्रा जो महाराजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह की जन्मभूमि जबलपुर जन्मभूमि मंडल से ये चलकर आए, जो उनकी कर्म भूमि रही और जो उनकी शहादत भूमि यहाँ है, वहां पहुंचे। परम सम्माननीय तुलेश्वर सिंह मरकाम जी आपके चरणों में नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। मंचा सिंह गोलवारा गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूरे देश के अंदर घूम कर गोलवारा की विचारधारा को फैलाने में अहम योगदान दे रहे बड़े भैया परम सम्माननीय श्याम सिंह मरकाम जी आपके चरणों में भी मेरा नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। मंचा सिंह गोलवारा गणतंत्र पार्टी के सदस्यता अभियान के प्रभारी और पूर्व सांसद परम सम्माननीय अजय प्रताप जी आपकी चरणों में भी मेरा नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वर्तमान राजनीतिक दौर में ईडी, सीडी, सीबीआई के डर में दूसरे राजनीतिक दल के लोग डर के मारे बीजेपी में जाते हैं कि नहीं जाते? लेकिन अजय प्रताप सिंह जी ने गोलवारा की विचारधारा को पसंद किया और संसदीय से इस्तीफा देकर गोलवारा गणतंत्र पार्टी जो इन्होंने ज्वाइन किया था। जोरदार इनके बारे में एक बार ताली लगाइए आप लोग। मंचा सिंह राष्ट्रीय महासचिव परम सम्माननीय बलवीर सिंह तोमर जी और साथ ही साथ सम्माननीय मंच में बैठे हुए जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी है, प्रांतीय पदाधिकारी है, जिला पदाधिकारी है, और सभी लोगों की चरणों में मेरा नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। साथियों, ये जो आसमान होता है ना, ये बहुत विशाल होता है, बहुत विस्तृत होता है। क्या इस आसमान में कोई छेद मार के छेद कर सकता है पत्थर फेंक के? बताइए। ये आसमान इतना विशाल होता है, इतना विस्तृत होता है, क्या कोई इसको छेद कर सकता है पत्थर मार के? जिस तरीके से ये आसमान विशाल है, विस्तृत है, ठीक उसी तरीके से जब इस देश में अंग्रेजों का शासनकाल हुआ करता था साथियों, तो उनके शासनकाल में सूर्य नहीं डूबा करता था, इतना बड़ा साम्राज्य था उनका। उनके शासनकाल में सूर्य नहीं डूबा करता था और लहू नहीं सूखा करता था। ऐसे साम्राज्य को चुनौती देने का काम महाराजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह जी ने किया था साथियों। कवियों ने, चिंतकों ने और विचारकों ने कहा है कि कौन कहता है आसमां पे सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। 18 सितंबर सन 1857 को ऐसे पत्थर उछालने वाले महाराजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को तोप के मुंह में बांध के उड़ा दिया गया था साथियों। आज इस गढ़ा जबलपुर की धरती से हम कहने को मजबूर हो रहे हैं कि शंकर शाह रघुनाथ शाह आपके उस बलिदान से, शंकर शाह रघुनाथ शाह आपके उस बलिदान से आपके सोने निकले थे हिंदुस्तान से। शंकर शाह रघुनाथ शाह आपके उस बलिदान से आपके सोने निकले थे हिंदुस्तान से। हमने बहुत सहा लेकिन कुछ न कहा, हमने बहुत सहा लेकिन कुछ न कहा, लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे। गोलवारा राज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था और उसे हम लेकर रहेंगे।
हो सकती। इस बात का ऐलान करने के लिए हम लोग इस कहा जबलपुर की धरती में आते हैं साथियों। विश्व इतिहास का अगर अध्ययन किया जाए तो पूरे विश्व में कहीं पे भी ऐसा प्रसंग नहीं आता कि अंग्रेजी शासनकाल जिनके राज्य में सूर्य नहीं डूबा करता था, जिनके राज्य में खून नहीं सूखा करता था, उनके राज्य में चाहे वो भारत हो चाहे पूरे विश्व का इतिहास आप लोग उठाकर देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति को मात्र एक कविता लिख देने के चलते तोप के मुंह में बांध के नहीं उड़ाया जा सकता साथियों। तो सोचिए महाराजा शंकर शाह ने वो कैसी कविता लिखी होगी कि उस समय की जो सत्ता रही वो सत्ता हिल गई। और ठीक उसी तरीके की कविता दादा हीरो सिंह मरकाम जी ने लिखा है कि अधिकार हमारे जीने के, अधिकार हमारे जीने के। ये दादा मरकाम आज भौतिक रूप से हमारे बीच में भले न हो, लेकिन विचारधारा के रूप में हमारे सामने है कि नहीं है बताइए, है कि नहीं है? दादाजी का कहना है, ये गुरु मंत्र है दादा मरकाम के, जिन मंत्रों से इस पूरे गोलवाना में उथल पुथल मचना चालू हुआ। लोग आज शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह जी के बलिदान दिवस मनाने के लिए भी लोग आने लगे हैं। ये किसकी देन रही है? आप लोगों की देन रही और दादा मरकाम के आंदोलन की देन रही साथियों। दादा मरकाम कहा करते थे कि नालायक बेटे के बाप को मान सम्मान नहीं मिलता। सही बोल रहे बोलते थे कि गलत बोलते थे? जिसका बेटा नालायक हो उसके माँ बाप को क्या कभी मान सम्मान मिलेगा? लेकिन जो लायक होता है उसके पुरखों को मान सम्मान मिलता है। और हम लोग लायक है इसलिए आज हमारे पुरखों को भी धीरे धीरे मान सम्मान मिलना चालू हो गया है साथियों। बातें तो बहुत ज्यादा है और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है ये पहला आगमन है उनका यहाँ विधायक बनने के बाद, तो आप लोग भी उनको सुनना चाहेंगे और इसके बाद में उनको यहाँ से चलकर सिवनी जिला के कार्यक्रम में भी जाना है। इसलिए मैं अपने विचारों को यहीं पे विराम दूंगा और जाते जाते आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को आप लोग जगा दो और मिलकर हम हमारा राज्य यहाँ पे बना ले। इसी आस और विश्वास के साथ आप सभी लोगों के चरणों में पूरे अनिल धोरे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। वो गणतंत्र पार्टी